बच्चों को देने का। तो वो फेयरवेल का ट्रेंड ख़त्म करके हमने नवरात्रि उत्सव मनाने का शुरू किया है, जिसमें सब बच्चे 10th और 12th के हमारे देश का कल्चर क्या है। और नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो शायद पूरे भारतवर्ष में उसी हिसाब से सब उसी के अकॉर्डिंग डांस कर रहे थे। अच्छा था, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने डांडिया खेला और ये कल्चर बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा तो माता रानी को खुश करने के लिए होता है, लाइक इट्स अ प्रेज काइंड ऑफ, तो उसके लिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़। नवरात्रि का दिन है और इन दिनों डांडिया की एक विशेष महत्वता है। राजधानी लखनऊ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। हमारे साथ जजेस हैं, अभिभावक हैं, उसके साथ साथ मुख्य अतिथि हैं और प्रधानाचार्य दिव्या पांडे हैं। आइए जानते हैं कि आज डांडिया उत्सव जो बच्चों ने और सभी लोगों ने इस उत्सव को धूमधाम से मनाया, क्या कुछ मान्यता है और स्कूल इसे किस अलग अंदाज में मना रहा है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, एक्चुअली ये एक ट्रेंड जो चला आ रहा था सदियों से फेयरवेल बच्चों को देने का, तो वो फेयरवेल का ट्रेंड ख़त्म करके हमने नवरात्रि उत्सव मनाने का शुरू किया है, जिसमें सब बच्चे 10th और 12th के हमारे बोर्ड क्लासेस के अपने टीचर्स के साथ यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एंजॉय करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और अपने ट्रेडिशन से जुड़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशन से और कल्चर से बच्चों को जोड़ना आज शायद स्कूलों में इतना नहीं सिखाया जाता है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डिलीवरिंग इट इन द क्लासरूम्स। तो वो 4 वॉल बाउंड्री में जो हम सिखा रहे हैं वो तो हर स्कूल में चल रहा है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट वी आर डूइंग इट हियर। मैम, क्या कुछ अलग करने का प्रयास किया गया, क्योंकि तमाम जगह पर डांडिया उत्सव किया जा रहा है, क्या कुछ अलग थीम थी? थीम यहाँ पर हमने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया था। बच्चों ने अपने सॉन्ग सिलेक्ट किए हैं और ग्रुप वाइज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिसके बेसिस पे उनका हमने अच्छा और फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन किया। और उसमें से गरबा किंग और गरबा क्वीन हमारे चूज़ किए गए। बच्चों में नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से उत्साह है। जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर 11th में आने वाले हैं, वो 12th का वेट कर रहे हैं कि कब उनको नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ जो जजेस हैं, मैम क्या शुभ नाम है और आज का जो कॉम्पिटिशन था कैसा कुछ लगा? मेरा नाम रेखा है और आज का कंपटीशन बहुत अच्छा था। दिव्या जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सब अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आज बच्चों के लिए कि वो जाने कि हमारे देश का कल्चर क्या है। और नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो शायद पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैम, कैसा लगा स्कूल जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो धार्मिक दृष्टि है उसको आगे बढ़ा रहा है, कैसा कुछ क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? बहुत ही अच्छा है, इसमें सभी धर्मों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। किसी का कुछ ऐसा नहीं था कि किसी और धर्म के हैं तो नहीं पार्टिसिपेट किया, सब बच्चों ने भी देखने को मिली। हाँ, तो मैम हमारे साथ है। मैम, क्या परिचय है आपका और क्या कहना श्वेता चाहेंगे? दीक्षित नाम है मेरा और मैं एक होम मेकर हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक जो संस्कृति हमारे देश की है वो मुझे यहाँ पे पूरी दिखाई दी। और बच्चों का उत्साह और बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी देख के। जिस तरह के हम लोग देवी जी का आगमन करते हैं, देवी जी को बुलाते हैं अपने घर पे, उनका पूजा पाठ करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बच्चों में भी दिखी। और मुझे लगता है ये और आगे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग देवी को अच्छे से बुलाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो संस्कृति हमारी यही कहती है कि हाँ, बच्चों को भी हम अच्छे से सीख दें और यही सब बताएं कि जिस तरह के माँ हम लोग पे खुश हैं, हर्ष उल्लास से रहती हैं, उसी तरह के बच्चे भी हर्ष उल्लास से सारी चीज़ों को पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे और डांडिया क्यों खेली जाती है? एक्चुअली ये तो एक गुजराती ट्रेंड है जिसको अब धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड हो रहा है। और जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है उस तरीके से अब हर प्राणी इसके बारे में अवेयर भी हो चुका है और इसको एंजॉय भी करता है। और आजकल बच्चों में तो ये चीज़ बहुत देखी गई है कि अब पहले शायद मेरे टाइम पे इतना नहीं होता था, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत इसमें चेंजेस आ गए और अब लोग इसको बहुत हैप्पीली और बहुत इंजॉयफुल मनाते हैं और कोई इसमें रिलीजियस क्राइटेरिया नहीं है, सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक मैम। तो जैसा कि बताया इन्होंने, अब मैम हमारे साथ है। मैम, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम और बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई,
उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे यहाँ पहले मैं आके नाम जानना। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका दीक्षित है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इस स्कूल ने बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मतलब ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मतलब बाकी बच्चों हर स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें पर्टिकुलर बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, हर एक चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे आके जो एक संस्कृति से जुड़ी हुई, हाँ, जो दुर्गा पूजा की मतलब नवरात्र चल रही हैं, दुर्गा जी की पूजा हो रही है, तो सारे बच्चों ने वही ट्रेडिशनल ड्रेस, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, हाँ, कि बच्चों की एक पर्टिकुलर जो ड्रेस प्रोवाइड की गई वो बहुत अच्छी थी। हाँ, उसी हिसाब से सब उसी के अकॉर्डिंग डांस कर रहे थे। गाने भी माता जी के ही चुने गए, डांडिया वाले ही गाने चुने गए। मतलब इवन जिस बच्चे ने गिटार पे भी प्ले किया है, उसने कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं प्ले किया, उसने भी अपनी माता जी का ही सॉन्ग प्ले किया। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है बहुत ही सांस्कृतिक उससे ऑर्गेनाइज कराया गया और बच्चे बहुत एनर्जेटिक थे, बच्चों के अंदर बहुत उत्साह था। हाँ, और जिसने हर एक बच्चे ने डांस परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छा किया। शायद इतना इन लोग का एनर्जी लेवल इतना हाई था, वो देख करके हम लोग को बहुत खुश हुई। ठीक है, तो मैम भी गरबा की ड्रेस में है। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की है और उसके साथ साथ जो छात्र हैं, जिन छात्रों ने इस गरबा कंपटीशन का आनंद लिया है, डांडिया नाइट्स का आनंद लिया है, उन बच्चों से भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर किस तरह का उत्सव उनमें रहा और बच्चे क्या कुछ आज इस कंपटीशन के बारे में और डांडिया नाइट्स के बारे में कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ अब वो बच्चे हैं जो डांडिया ड्रेस में है, जो आज का थीम था, जो गरबा थीम था, उन सभी ड्रेस में बच्चे हैं। उनसे जानते हैं कि आज किस कंपटीशन में उन्होंने किस तरह से एंजॉय किया। बेटा, क्या नाम है आपका? पूर्वी। पूर्वी, कैसा लगा आज डांडिया खेलकर? अच्छा था, मज़ा आया? अब वो बोलो। अच्छा, अब क्या नाम है आपका? प्रस्तुति। प्रस्तुति, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस कंपटीशन के बारे में? हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने डांडिया खेला और ये कल्चर बहुत ज़्यादा दर्शाता है स्कूल। आप बताओ, क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका, कैसा लगा आज डांडिया खेलकर? बहुत अच्छा लगा, हर साल ये कार्यक्रम होता है। हर साल खेलती हो? हाँ। अच्छा बताओ, डांडिया क्यों खेला जाता है? नवरात्रि पे माता को खुश करने हाँ। के लिए। आप बताओ, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, क्या कहना चाहोगे आज? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तब था जब यहाँ पर डांसिंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे। डांस किया था आप लोगों ने? हाँ। आप बताओ, जो नवरात्र में डांडिया खेला जाता है, क्यों खेला जाता है? बेसिकली वो माता रानी को खुश करने के लिए होता है, लाइक इट्स अ प्रेज काइंड ऑफ, तो उसके लिए। तो कैसा लगा आज आप लोग? बहुत मज़ा आया। खुश हुई माता रानी? हाँ। कर रहे हैं आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल में डांडिया उत्सव था। गरबा जो गुजरात का एक चर्चित नृत्य है। कहा जाता है कि माता रानी को खुश करने के लिए ये गरबा कंपटीशन पहले गुजरात में शुरुआत किया गया था। आज पूरे देश में इस गरबा को खेला जाता है। स्कूल ने भी आज भूमिका निभाई। हमारे साथ शिक्षक अंजू जी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज़ किया, हम मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसका बेसिक मकसद यही होता है कि जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, उससे बच्चों को, पेरेंट्स को उसको बताया जाए। और बच्चों ने खूब मेहनत की है इसके लिए और बच्चे बहुत खुशी से परफॉर्म। अच्छा मैम, बच्चों को तैयारी वगैरह किसने कराई? बच्चों को तैयारी टीचर्स ने कराई है, कुछ बच्चे ने खुद से भी की है। हाँ, बच्चों ने अपने खुद से भी किया और टीचर्स ने भी ट्रेन किया है उन लोग को और बहुत मेहनत से बच्चों ने काम किया। ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो गरबा कंपटीशन हुआ, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास स्कूल कर रहा है, कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ठीक है, हमारी दुर्गा माँ की, हमारी भक्ति का एक स्रोत है जिससे, लेकिन ये एक एनर्जी का बहुत बड़ा जो है सोर्स है ये एनर्जी का। हम बच्चों में वही एनर्जी लाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारी देवी माँ जो है हमारे बच्चों को शक्ति दे। और इस नृत्य से हम बच्चों के अंदर जो एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं, वो आगे आने वाले समय में जो उनके एग्ज़ाम्स होने हैं, जो उनको अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में जो है उनको एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उन चीज़ों पे जो है बच्चे ध्यान दें। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उसको भी बढ़ाया जा रहा है और बच्चे जो कंपटीशन का दौर है उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़े। ठीक है। और नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर जय पांडे। किस चीज़ के शिक्षक हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर कॉमर्स का हूँ, टीचर हूँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है।
तो ये थे शिक्षक हमारे साथ जिनसे हमने बात की, तमाम शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं, उनसे हमने बात की। उन्होंने किस तरह से हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो दांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, अन्य आयोजक हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम छोटे छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत बड़ी सीख दे करके जाते हैं। ये हमारे बच्चों को उनके कल्चर से, हमारी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। एक रूबरू कराने के साथ साथ बहुत अच्छा एक्सपोजर लेकर के आते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के प्रधानाचार्य जी को बधाई देता हूँ कि वो एक ऐसा स्टेप ले रही हैं जिससे हमारे बच्चे हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ें, सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो विश्व की महानतम संस्कृति में से है और इसका जो आज एक बीजा लगाया गया है, मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जो 200-250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो इसको ले जा कर के अन्य पेड़ों के रूप में रोपित करेंगे और हमारी एक जो संस्कृति है वो एक बार पुनः फ्लरिश करेगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं, जजेस, जिन्होंने बताया कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल के इस आयोजन को में वो आकर कितना आनंदित हुए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं माता रानी और हमारी जो संस्कृति है उसको दर्शाने का प्रयास सेंट्रल पब्लिक स्कूल कर रहा था। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।